आज हम लोग सेट नंबर 6 देखेंगे और मैं आपको पहले ही बता दूं जो सेट का लेवल है वो आपका मॉडरेट होगा और पूरी तरह से आपका क्लास 9 और 10 के लेवल पे है और इसका जो लेवल है वो मॉडरेट होगा और पैटर्न आपका 9th-10th है। तो चलिए आज सेट नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप में जुनून हो वर्दी लेने का तो आपके पास केवल ये 15 दिन है और इसी 15 दिन को या तो आप सोने में गुजार दो या फिर आप सोना बना लो। आपके पास ये 15 दिन है और यही अवसर है कि आप अपने आप को और ज़्यादा निखार दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 6 को। पहला सवाल आपके सामने, भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले कब शुरू की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स 1909 में स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला सवाल है आपके सामने, इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये 1 जो कि समवर्ती सूची के अंदर आता है। और समवर्ती सूची जो होते हैं इसके ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है। केंद्र सरकार के लिए संसद कानून बनाती है जबकि राज्य सरकार के लिए राज्य विधानमंडल कानून बनाती है। अगला, इनमें से कौन भारतीय संविधान का अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो इसकी अगर मैं बात करूं तो यह आपका अनुच्छेद 23 जो कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं था? तो इनमें से जो निजता का अधिकार है यह मूलभूत अधिकार नहीं था, इसको जो है बाद में जोड़ा जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट डैश के समक्ष पेश किया जाता है? तो ये जो पेश किया जाता है लोकसभा के समक्ष पेश किया जाता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, आपसे कहता है कि अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो कितनी संख्या होनी चाहिए और किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए विधानसभा की सीटें किसी भी राज्य के अंदर। तो ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग की अगर मैं बात करूं तो इसका फॉर्मेशन 2015 में होता है और नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। और आपको पता है कि प्रधानमंत्री 2014 से लेकर वर्तमान तक जो है नरेंद्र मोदी हैं। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, आपसे कह रहा है किसी राज्य की मंत्री परिषद में मुख्य मंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितना से अधिक नहीं हो सकती? तो 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं सवाल, अगला कहते हैं रेड क्लिफ आयोग नियुक्त किया गया था। तो रेड क्लिफ आयोग जो नियुक्त किया गया था ये किया गया था आपका भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा के निर्धारण के लिए किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से एक और सवाल पूछ लिए जाते हैं आपसे कि रेड क्लिफ लाइन जो है ये कौन से दो देशों को अलग करता है? तो भारत और पाकिस्तान, इसको ध्यान रखना है। फिर है नेक्स्ट सवाल आपके सामने कि तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? जो तारे होते हैं या फिर सूर्य होते हैं ये बने होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम के। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनते हैं और यही इसका सोर्स होता है एनर्जी का। मंगल ग्रह को किस रूप में जाना जाता है? तो आपने सुना भी होगा, मंगल को जो है लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि नीला ग्रह जो होता है आप जहाँ पे रहते हो वो है नीला ग्रह। इसके अलावा शाम का तारा, सुबह का तारा, चमकने वाला तारा, ये सब का सब पृथ्वी का बहिन, ये सब के सब जो हैं शुक्र को कहते हैं। इसके अलावा अगला है, सेशल्स द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो सेशल्स द्वीप की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका हिंद महासागर में स्थित है जो कि आपका ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहते हैं? तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इसको कहते हैं चोलिस्तान, जो कि ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो गोबी मरुस्थल देख रहे हैं ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो कि मंगोलिया के अंदर है आपका। मंगोलिया प्लस चीन दोनों में ये आपका शामिल है, लेकिन मैक्सिमम पार्ट आपका मंगोलिया के अंदर है। अगला सवाल देखते हैं कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा किसके साथ में जुड़ी हुई है? तो भारत जो बॉर्डर लाइन शेयर करता है मैक्सिमम पार्ट ये जो है बांग्लादेश के साथ में करता है। अच्छा,
कितना शेयर करता है? क्या आप ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं क्या? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर यहीं पे मैं सबसे छोटा कहूँ तो वो होता है आपका अफ़गानिस्तान के साथ में, जो कि 106 किलोमीटर के आसपास ये शेयर करते हैं अफ़गानिस्तान के साथ में। लेकिन आपको बताना है बांग्लादेश के साथ कितना शेयर करता है। अगला सवाल है, हिमालय का इनमें से कौन सा पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है? तो उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ने वाला जो है यह है आपका सिप किला। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सिप किला जो है आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है, तो इसलिए आपका आंसर नहीं हो सकता। अगला है, कावेरी जल विवाद किसके बीच है? तो कावेरी जल विवाद की अगर मैं बात करूं तो ये 4 राज्यों के बीच है, लेकिन ऑप्शन में आपको 2 राज्य दे रखे हैं और एनटीपीसी का ये फेमस सवाल था। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ आंसर का, तो यह है आपका कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच का ये विवाद है आपका कावेरी जल विवाद, जो कि ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, भारत में रेगूर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगूर मिट्टी को इसी को कहते हैं काली मिट्टी, जो कि कपास के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये दक्कन के पठार में पाए जाते हैं। यानी दक्कन के पठार जो कि काली मिट्टियों से भरपूर है और वहाँ पे कपास के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। यही काली मिट्टी के क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो पूरा का पूरा आपका दक्कन का पठार हो गया। और दक्कन का पठार आपका खासकर जो है गुजरात है, महाराष्ट्र वाला जो पार्ट है मैक्सिमम, वहाँ पे आपका जो है ये पाए जाते हैं। अगला सवाल है, चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो चाबहार बंदरगाह की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका ईरान के अंदर स्थित है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है आपसे कि प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद के द्वारा की गई थी? तो इसकी खुदाई जो किया गया था ये किया गया था आर.डी. बनर्जी के द्वारा। तो आपके यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत की अगर मैं बात करूं तो इसके लेखक हैं आपका कालिदास। सो सिंपल सवाल हैं ये आपके लिए, आई नो। अगला सवाल है, तिरुक्कुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? तो यह है आपका तिरुवल्लुवर, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। दोनों नाम जो है मैचिंग है, आप ऐसे नॉर्मली इसको ध्यान रख सकते हैं। अगला है, इनमें से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का कौन सा मंदिर है? तो इनके द्वारा निर्मित है आपका दिलवाड़ा जैन मंदिर, जो कि ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। डैश ने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की? तो नौरोज नामक जो त्यौहार की शुरुआत किया गया है ये किया गया है आपका गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। और ये एसएससी का काफ़ी ज़्यादा फेमस सवाल है, वहाँ पे आपसे ऐसा पूछ लिया जाता है कि नौरोज जो है किस धर्म से संबंधित है? तो ये आपका पारसी धर्म है। तो ऑप्शन आपका कौन सा, तो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? काफ़ी ज़्यादा फेमस सवाल हैं ये। तो आपने नाम सुना होगा किसका, तो टोडरमल का नाम सुना होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? तो सम्राट अकबर का जो मकबरा है ये आपका आगरा के अंदर स्थित है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो बीबी का मकबरा, ताजमहल, इसके अलावा एतमादुल्ला, लेकिन चार मीनार ये नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, धर्म सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका जो संस्थापक था ये था राधा कांत देव, जो कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किसके लिए दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को जो फांसी दिया गया था ये दिया गया था काकोरी ट्रेन डकैती के लिए, जो कि ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, कैबिनेट मिशन भारत कब आता है? तो कैबिनेट मिशन जो भारत आता है ये आता है आपका 1946 के अंदर, जो कि ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत हैं? तो अगर यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने, जो कि ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये है आपका, यानी द्वितीयक की बात कर रहा है।
तो ये है आपका उद्योग क्षेत्र, जो कि आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, जबकि ये कृषि हो गया आपका प्राथमिक में आता है। अगला सवाल है नाबार्ड का पूरा नाम बताना है। तो नाबार्ड का अगर पूरा नाम की अगर मैं बात करूं तो इसको कहते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका इकोनॉमिक्स से सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भीम का पूरा नाम क्या होता है। तो भीम का जो पूरा नाम होता है ये होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। टैक्स की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्रयोग के लिए उपलब्ध आय, जो कि ऑप्शन यहाँ पे कौन सा, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पिछले 10 वर्षों में भारत के किस क्षेत्र में एफडीआई प्रवाह सबसे ज़्यादा रहा? तो ये रहा है सेवा क्षेत्र में, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। समर्थ योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है? तो ये चलाया जाता है वस्त्र मंत्रालय के द्वारा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब की जाती है? तो इसकी शुरुआत जो है 1 जनवरी 2017 को की जाती है, जो कि ऑप्शन कौन सा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपसे पूछा जा रहा है कि सिग्मो क्या है? तो सिग्मो की अगर मैं बात करूं तो ये गोवा का एक बसंत ऋतु का महोत्सव होता है, जिसको सिग्मो कहते हैं। इसके बाद है पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? तो पाइका की अगर मैं बात करूं तो ये आपका झारखंड से संबंधित है, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि ऑप्शन कौन सा, ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है आपका 3 मई को, तो इसको ध्यान रखिएगा, अच्छे से पूछा जाता है। भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा सम्मान होता है ये होता है आपका भारत रत्न, जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ ध्यान रखना है कि आपको नागरिक पुरस्कार पूछा है, अगर सैन्य बोलता तो फिर हमारा ऑप्शन बदल जाता, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? तो इसके अंदर शामिल हुआ था 1945 में, जो कि ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। सार्क के सदस्य देश विश्व के किस भाग के हैं? सार्क के जो सदस्य हैं, अगर इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ का मतलब दक्षिण होता है और साउथ एशियन यानी दक्षिण एशिया, तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके फुल फॉर्म के अंदर ही इसका आंसर छुपा हुआ है। और जब आप ज्योग्राफी पलटेंगे क्लास 6 या 7 का, तो आपको वहाँ पे ये सवाल मिल जाता। भारत का पहला पिको उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला पिको उपग्रह की अगर मैं बात करूँ तो यह आपका STUD सेट, तो ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला सवाल है आपसे कि भारत में केंद्रीय सुरक्षा औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना, यानी बात कर रहे हैं आपसे CISF के बारे में। तो CISF की स्थापना 1969 में होता है, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने किया? तो इसकी अगर मैं बात करूं, कंप्यूटर का जो माउस होता है ये इसका खोज किया हुआ था डगलस एंजलबर्ट ने। ये सवाल रेलवे का काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके बाद है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो सर्च इंजन के लिए वेब लोकेटिंग एवं इंडेक्सिंग वेबसाइट पर जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं स्पाइडर कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। और बग किसको कहते हैं? तो कंप्यूटर में आने वाले जो एरर होते हैं उसको बग कहते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके वेब पेजेज का निर्माण किया जाता है? तो वेब पेज का जो निर्माण किया जाता है ये है आपका HTML का यूज करके, ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल होता है? तो इसके अंदर जो शामिल होते हैं ये होता है पंक्ति अंतराल, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई कौन सी होती है? तो इसके लिए जो इकाई होती है डेसिबल, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। हवा की गति मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो इसके लिए जो है एनीमोमीटर करते हैं। बात है हवा की गति पूछा है ना,
तो इसके लिए हो जाएगा आपका एनीमोमीटर, जो कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है दीपक की बाती में तेल ऊपर चढ़ने की क्या कारण है। तो आपने देखा होगा जब आप दीपक जलाते हैं, लालटेन जलाते हैं, तो तेल की जो बर्ती होती है, यानी बर्ती के सहारे तेल ऊपर की ओर चढ़ता है। तो ये जो चढ़ता है आपका जो है केशिका क्रिया के कारण। सो आपका 53 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज़ उसकी चमक से काफ़ी बाद में सुनाई देती है, इससे क्या ज्ञात होता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होता है। तो यही कारण है कि हमें क्या होती है कि बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज़ उसकी चमक से काफ़ी बाद में सुनाई देती है। अगला सवाल है कि कौन सा नियम यह बताता है कि एक निश्चित तापमान पर एक शुष्क गैस के लिए दिए गए द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नियम कहता है आपका बॉयल्स का नियम, जो कि ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फॉक्साइड को किस एसिड में परिवर्तित कर देता है। तो ये परिवर्तित कर देता है सल्फोनिक एसिड के अंदर, और यही कारण होता है कि प्याज काटते टाइम आपके आंखों से आंसू निकल आते हैं और आप रोते हुए प्रतीत होते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी गैस को हास्य गैस कहते हैं, यानी लाफिंग गैस कहते हैं। तो यह है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम होती है। तो सबसे अधिक जो मुलायम होती है ये आपका सोना, जो कि आपका ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है पैलियोंटोलॉजी नामक संकाय इनमें से किसके लिए अध्ययन से संबंधित है। तो पैलियोंटोलॉजी के अंदर जो है स्टडी किया जाता है जीवाश्म के आधार पर पृथ्वी के जीवन के इतिहास का। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं एपिडर्मिस। तो ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो आपका स्किन है ना, यानी जिसको आप स्किन कह रहे हो, चमड़ा, वो जो स्किन है उसी को एपिडर्मिस कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। जबकि जो लैरिंग्स होता है, ये गले में जो आपका उठा हुआ भाग है, लैरिंग्स हो गया, जहाँ से साउंड निकलते हैं, तो उसकी बात हो रहा था। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया हुआ है। तो इसकी अगर हम बात करें तो इनका एक पुस्तक है द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये भी सवाल जो है आपका टेक्नीशियन, रेलवे टेक्नीशियन में ये सवाल पूछा गया है। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं कि वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है। तो ये जो स्रावित होता है ये होता है आपका अग्नाशय के द्वारा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आरबीसी की औसत आयु 120 दिन होती है, तत्पश्चात इसका विनाश कहाँ पे होता है। इसका जो विनाश होता है ये आपका स्प्लीन के अंदर होता है, जिसको प्लीहा बोलते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो क्योटो प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, जो कि ऑप्शन कौन सा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला करंट अफेयर से सवाल है, और मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके अंदर पूरे साल का करंट अफेयर ऐड है, इसीलिए आपको 2023 का भी दिख रहा है। ये आपसे कह रहा है कि जो 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 में घोषित सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी। सबसे बढ़िया फिल्म ये था आपका एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 32वां व्यास सम्मान 2022 किसे दिया गया। तो ये दिया गया है आपका ज्ञान चतुर्वेदी को। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2023 को संपन्न गणतंत्र दिवस की परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य को मिला है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। इसके बाद अगला है पद्म पुरस्कार 2023 में कुल कितने हस्तियों को पद्म विभूषण सम्मानित किया गया। तो पद्म विभूषण मिला था कुल 6 लोगों को। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं अवार्ड की, तो भारत का जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो होता है आपका भारत रत्न। इसके बाद जो 2 नंबर पे आता है वो आता है आपका पद्म विभूषण, और 3 नंबर पे जो आता है पद्म भूषण, और चौथे पे जो आता है पद्म श्री आता है। और ये नागरिक सम्मान की मैं बात कर रहा हूँ।
इस सीरीज को, इस क्रम को याद रखिएगा। आपको ना केवल बिहार पुलिस बल्कि बिहार दरोगा या फिर आप अगर भविष्य में कभी एसएससी रेलवे देंगे तो आपसे वहाँ भी पूछा जाएगा। अगला सवाल है कि 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो ये दिया गया था माधव हाड़ा को, जो कि 2022 का दिया गया था। वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया। तो ये है आपका सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। ये आपका रीजनिंग का सवाल आ गया और आप इसे सॉल्व करिएगा, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो आंसर है आपका हो जाएगा डी। इसके बाद अगला सवाल है, यहाँ पे जो इसका आंसर होने वाला है आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दिया हूँ, आप वहाँ से इसको ईजिली सेट को लगा सकते हैं। उस विकल्प का चयन करना है जो कि यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे जो आने वाला विकल्प है उसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, ये आपसे कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आपका 194 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आएगा। अगला देखते हैं अगला सवाल क्या है। ये कह रहा है आपसे कि इनमें से विषम कौन सा है। तो विषम अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कौन सा, तो ऑप्शन ए विषम है। ये देखने से भी पता चल जा रहा है। आप देखेंगे 7 तिया 21 प्लस 3, 5 तिया 15 प्लस 3, 13 तिया 39 प्लस 3, लेकिन इसमें 11 तिया 33 प्लस 4 है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है मैथ का। एक वर्ग का परिमाप 124 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल अभी याद करो, ये क्लास 9 और क्लास 10 में आपको मिलता है या नहीं मिलता है, एकदम मिलता है। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये ऑप्शन आपका जो है 196 मीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है अलजेब्रा से, और यहाँ पे आपको बताना है, और सवाल दे रखा है x + 1/x = 2, देन फिर x³ + 1/x³ का वैल्यू क्या आएगा। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका 2। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, ये आपसे कह रहा है मैथ के सवाल हैं, आप इस डाटा को पढ़िए। और ये रहा आपका दे रखा है अलग अलग सेक्शन का परसेंटेज दे रखा है, फिर आपसे इसके बारे में यहाँ पे डाटा दे रखा है, अब फिर आपको आंसर पूछा है। तो इसकी अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों सही है। आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। एक पुस्तक विक्रेता ग्राहकों को 2 पुस्तक खरीदने पर 20% की छूट और 2 से अधिक खरीदने पर 25% की छूट देता है। एक पुस्तक खरीदने वाले सभी ग्राहकों को 10% की छूट दी जा रही है, तो छात्रों को अलग से 5% की छूट और दी जाएगी। तो एक कॉलेज में एमकॉम की पढ़ाई करने वाले छात्र सोहन ने 513 रुपये की पुस्तक खरीदी, तो इस पुस्तक का अंकित मूल्य क्या था। तो इसकी अगर मैं आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर हो जाएगा 600। अब ऐसा आप ये मत कहना कि भैया ये वाला सवाल तो 9th 10th में कहीं देखने को मिलता ही नहीं है। भाई दिखता है, मैंसुरेशन में दिखेगा, या फिर आपका जो छोटा सा चैप्टर है मैंसुरेशन उसी के अंदर ये शामिल है, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएगा। इसके बाद है आपका यहाँ पे सवाल ट्रिगोनोमेट्री से, और यहाँ पे आपको साइन थीटा का वैल्यू पूछा है। तो साइन थीटा का जो वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला है इंग्लिश का सवाल है, एंटोनिम बताना है आपको यूनाइटेड, और यूनाइटेड का जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा आपको सेपरेटेड। यूनाइटेड का मतलब होता है जमा करना, कलेक्ट करना, एक करना, यूनिटी लाना, तो इसका हो जाएगा उल्टा क्या करना, तो सेपरेट करना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने आपको एक दिन लॉजिक भी बताया था कि यूनाइटेड इसका उल्टा बताना है, तो 3 ऑप्शन जो होगा यूनाइटेड के ही तरह होगा। यूनाइटेड का मतलब होता है एक करना, बॉन्डेड का मतलब होता है घेरना, मतलब मिलाना, एक करना। इसके अलावा लिंक का मतलब होता है जोड़ना, टुगेदर का मतलब होता है जोड़ना, एक साथ करना। इन तीनों का मीनिंग कहीं ना कहीं एक जैसा है, तो जो अलग है ना वही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आप लॉजिक से इसको बता सकते हैं। इसमें गलत स्पेलिंग किसका ये बताना है, तो गलत स्पेलिंग जो है आपका इसमें इंटीग्रेटेड का है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे बताना है कि क्या फील होगा। द डैश ऑफ डायरेक्टर गेव देयर अप्रूवल फॉर द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गेव देयर अप्रूवल फॉर द प्रोजेक्ट,
यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उन्होंने अप्रूवल दिया प्रोजेक्ट के लिए। तो ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सिनोनिम बताना है, ब्रूटल का सिनोनिम क्या होगा। तो ब्रूटल का जो सिनोनिम होता है वो होता है क्रूअल। क्रूअल का मतलब हो जाता है, क्रूल का मतलब हो जाता है निर्दयी। तो ब्रूटल का मतलब भी आपको वही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या फिल होगा ये बताना है। नोबडी सिम्स टू बी डैश इन विजिटिंग म्यूजियम। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होने वाला है इंटरेस्टेड, यानी नोबडी सिम्स टू बी इंटरेस्टेड इन विजिटिंग म्यूजियम, यानी ऐसा मुझे नहीं लगता कोई जो है इंटरेस्टेड है म्यूजियम में विजिट करने के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, एरर बताना है आपको कि कौन से पार्ट के अंदर यहाँ पे एरर है। तो व्हाई डू यू थिंक व्हाई जॉन रिफ्यूज टू मैरी हर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जॉन के अंदर जो है क्या है, इस वाले पार्ट के अंदर एरर देखने को मिलता है। एरर क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि व्हाई दो जगह यूज कर दिया है, सो हमें एरर वहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पे आपसे कह रहा है एबल टू बी एटन, यानी खाने योग्य। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं एडिबल। एडिबल यानी ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा बेस्ट ऑप्शन फिल होगा। वनीला आइसक्रीम विद चॉकलेट सॉस इज माय फेवरेट, यानी वनीला आइसक्रीम साथ में चॉकलेट सॉस ये मेरा फेवरेट आइसक्रीम है। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट में एरर है, कौन से पार्ट को हमें सही करना है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो किसी भी प्रकार की कोई भी हमें सुधार की ज़रूरत नहीं है, सो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आपसे कहा जा रहा है ट्रीज कैन लिव इन एन एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम 10 हंड्रेड्स इवन थाउजेंड्स ऑफ ईयर। तो इनमें से आप ये अंडरलाइन वाले सेक्शन में कहाँ पे आप जो है इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहेंगे। तो ये हो जाएगा, इसके जगह आप लिख सकते हैं कैन लिव फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम, यानी ऑप्शन बी आप इसके जगह फिल कर सकते हैं। अगला सवाल है, आपसे पूछ रहा है ओविंग मनी टू समवन। तो इसके लिए एक वर्ड बताना है। तो इसके लिए जो एक वर्ड होता है इसको कहते हैं इंडेबिटेड। तो ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्वंस का विलोम शब्द बताना है। तो ध्वंस का जो विलोम शब्द होता है इसको कहते हैं निर्माण। तो ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। तद्भव शब्द को बताना है। तो तद्भव शब्द जो है आपका कपूर है। तो ऑप्शन कौन सा, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है भूल दो का आपको संधि विच्छेद करना है। तो इसका संधि विच्छेद अगर मैं करूँगा तो भू प्लस ओल दो। तो ऑप्शन कौन सा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो इसको कहते हैं हम लोग दुराग्रह। अनुचित मतलब गलत बात के लिए, तो दुराग्रही हो जाता है, इसको हम कहते हैं दुराग्रही। ऑप्शन कौन सा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। नियत और नियत शब्द के सही अर्थ भेद का चयन करना है। तो नियत यानी हर्षिकार वाला जो मात्रा है इसका जो अर्थ होता है इसका मतलब होता है निश्चित, जबकि दीर्घिकार वाला जो मात्रा है इसका मतलब होता है इरादा। कहते हैं ना आपका नियत गलत है, बोलते हैं ना। और जो हर्षिकार वाला मात्रा है इसको आप साइंस में यूज करते हो जब पदार्थ नियत स्पीड से गुजर रहा हो, नियत चाल से जा रहा हो, मतलब एक चाल समान चाल से जा रहा हो। तो याद करो, आपने पढ़ा है लेकिन आपको ध्यान नहीं होता। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आरसी का अर्थ क्या होता है, परंतु आरसी का अर्थ वैदिक प्राणी होता है। तो आरसी की अगर मैं बात करूं तो इसको कहते हैं दर्पण, यानी वही दर्पण जिसको आप सुबह शाम देखते हो, अपने चेहरे को, अपने थोबड़े को देखते हो उसके सामने। अगला है कौन सा शब्द खर के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तो खर की अगर मैं बात करूं तो ये खरहा जिसको कहते हो, तो ये शब्द इसके लिए नहीं आता है। खर का मतलब दुष्ट भी होता है, खर का मतलब गधा भी होता है, खर का मतलब तिनका भी होता है। आप जानते हैं तिनका के बारे में, घर में मम्मी दादी या दीदी वगैरह बोलती है एक खर तक नहीं खिसकाता है ये, या खर तक नहीं हटाता है उठाता है, ऐसे बोलती है ना। तो खर का मतलब क्या होता है, तिनका टुकड़ा। देवता का पर्यायवाची बताना, तो देवता का पर्यायवाची शब्द जो होता है ये होता है वही बुध।
तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है वृक्ष का पर्यायवाची क्या होगा, तो वृक्ष का जो पर्यायवाची शब्द होता है इसको कहते हैं पादप। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। कागजी घोड़े दौड़ाना, इसका मुहावरा बताना। तो कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब होता है व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको बताना है कि आपने इस 100 में से कितने स्कोर किया। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 50 ही किया, 40 किया, 45 किया, मैंने आपको पहले ही बताया जो सेट का लेवल है वो एक अच्छा लेवल है और पूरी तरह से 9th 10th के ऊपर बेस है। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जितना भी स्कोर किए ईमानदारी से स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलिए आगे मिलते हैं और आप सभी जो हैं लगे रहिए, जम के तैयारी करते रहिए और इस बार वर्दी लेकर छोड़ना है।